हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे इस सीरीज की मैथमेटिकल फिजिक्स की जो सीरीज चला रहे हैं अभी, उसकी जो मेन इंस्पिरेशन रहेगी या हमारा जो कंटेंट जो है वो इंस्पायर्ड रहेगा बाय दी एच के दास सर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एच के दास सर को नमन करते हुए मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक से लेकर एडवांस तक के, वो सारी हम डिटेल करेंगे। क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हमारी जो पहला जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो है 12th पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये जो सीरीज है वो ग्रेजुएशन यानी यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेप्थ नॉलेज लेके चलेंगे हम और मैथमेटिकल फिजिक्स को हम पढ़ लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर वो है वेक्टर अलजेब्रा से। इसमें हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होती है वेक्टर अलजेब्रा, कैसे काम करते हैं वेक्टर्स, क्या होते हैं भाई, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। हालांकि विजिबिलिटी जो है ये दूसरा प्रैक्टिस, ये जो अपने पास जो सिस्टम है ये दूसरा रूम है। मेरे जो अदर लेक्चर्स हैं वो किसी दूसरे रूम से शूट किए हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। विजिबिलिटी अच्छी हो नहीं सकती है, फेस भी थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, क्या पता। ठीक है, लेकिन इतना है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं एकांत में। ठीक है, ओके। तो भाई ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो हेडिंग ये डालेंगे अपने पास वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा हमारे पास ही रहेगा। वेक्टर्स के बारे में, अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित, हिंदी में बोलते हैं, जिसमें हम वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को जोड़ना, ठीक है, वेक्टर को घटाना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, वेक्टर्स के बारे में सारे डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा की हम बात करें प्यारे दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, वेक्टर क्या मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात, हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं। ब्रॉडली हम 3 टाइप में, या हम बेसिकली 2 टाइप में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में जो इस प्रकार से डिफाइन की जाती हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी अपने फुल डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दे नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीसरी जो बात है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये होना चाहिए कि वो जो बेसिक लॉज ऑफ एडिशन है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है और अपने पास लॉ ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशंस, वो फॉलो करनी चाहिए वो क्वांटिटीज़। मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो पहली बात उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो तो स्केलर क्वांटिटीज़ में भी होता है। डायरेक्शन जो वो स्केलर क्वांटिटीज़ में नहीं होती, तो डायरेक्शन इसके पास होनी चाहिए। तीसरी जो बात है वो वेक्टर क्वांटिटीज की ये होना चाहिए कि वो वेक्टर क्वांटिटीज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन सभी एडिशंस को जो हम वेक्टर अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब ये बेसिक सी बातें हो गई। वेक्टर्स मतलब क्या, जो जो बेसिक बातें होंगी उनको लाइटली लेके चलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आती हैं आपको। ठीक है, तो वेक्टर्स मैंने बोल सकता हूँ कि वेक्टर मतलब वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज
those physical quantities which require both magnitude and direction for their full description ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल बोलें, बेसिक सी बात है दी, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, मोमेंटम एटसेट्रा। ये हमारे से बेसिक बातें हुई। अब वेक्टर में भी हम इन वेक्टर्स को दो प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वेक्टर्स को भी हम ब्रॉडली जो है, वेक्टर्स जो है अपने पास, ये जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स जो है बेसिकली हम इनको दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं पोलर वेक्टर्स, और एक बोल सकते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। ये क्या चक्कर है? पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स वास्तव में वो वेक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जिनका लिंक या जिनका डायरेक्ट रिलेशन जो है लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट से हो। मतलब ये वेक्टर कब काम आएंगे, ये वेक्टर हम तब लगाएंगे, ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये वेक्टर्स तब काम आएंगे जब हमें एक लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट मिले। जैसे एक फोर्स एक पोलर वेक्टर है, क्योंकि फोर्स जो है एक लीनियर डायरेक्शनल के लिए वैलिड है। हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक लाइन में चलती है, लीनियर है, ठीक है। तो वो लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। फिर ये होते हैं रोटेशनल इफेक्ट से रिलेटेड। मतलब ये कब काम आएंगे? एक्सियल वेक्टर तब काम आएंगे जब भी आपको कोई बॉडी रोटेट कर रही हो या अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, अगेन सर्कुलर मोशन, तो उस सिचुएशन में ये वेक्टर्स काम आते हैं। जैसे ये तो हम बात करें, आप लिख लिया करो, जो भी हम बोलें उसको लिख लिया करो, जो मेन, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं लिखूं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूं। तो पोलर वेक्टर में आप क्या लिख सकते हो? दीज वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल हम बात करें, जैसे एक फोर्स जो है वो लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट से रिलेटेड है, अब वेलोसिटी जो है वो लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट से रिलेटेड है। जैसे मैं बात करूँ, अपने पास पोजीशन वेक्टर है, वो अपने पास है, पोजीशन वेक्टर्स जो है वो अपने पास है। जैसे मैं बात करूँ अपने पास एक्सीलरेशन जो वो अपने पास है, ठीक है, ये एटसेट्रा। जैसे इसमें बात करूँ एक्सियल वेक्टर में, जैसे मैं बात करूँ टॉर्क जो है वो एक्सियल वेक्टर, तो टॉर्क जो है एक एक्सियल वेक्टर में आता है, जो रोटेशनल इफेक्ट्स रिलेटेड होता है। जब भी कोई बॉडी घूमती है तो उसका क्या कारण है? उसके ऊपर फोर्स लगा है या टॉर्क लगा है? टॉर्क लगा है। एंड टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द रोटेटरी इफेक्ट, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क हो गया। एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। ये सारे वेक्टर जो आ गए अपने पास, एटसेट्रा हम लगा सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया, टॉर्क आ गया अपने पास, एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये लिख लेना आप, एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये सारी बातें हो गई एक्सियल वेक्टर की मोटा मोटा। ये पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ओके। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम वेक्टर के बारे में आगे चलते हैं।
वेक्टर्स के बारे में हम उनको जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ देते हैं। चलो आगे हम बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि वेक्टर को कैसे ज्योमेट्रिकली उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको ये बेसिक बातें पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं, बोल्ड, या तो आप किसी वेक्टर को बोल्ड लेटर से एक्सप्रेस कर दो, या कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर लगाकर उसके ऊपर एक एरो का सिंबल बना दो। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसकी जो टेल है और उसका जो हेड है वो डायरेक्शन की तरफ होता है। ये बेसिक बातें हैं। तो चलो हम आगे हम बढ़ते हैं, एडिशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपने पास मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे, सही बात है, और फिर हम पढ़ लेंगे आगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और फिर आगे हम चलेंगे। ओके, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात करें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करना। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर हैं अपने पास, ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं वो दिखाते हैं, फिर हम उसका मैथमेटिकली तो बता ही देंगे। तो जैसे ज्योमेट्रिकली अगर हम ऐड करें तो देखो, मान लो कि एक वेक्टर अपने पास ये है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट A, तो ये जो है वो वेक्टर हम OA रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या हम बोलें कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है यानी OA वेक्टर है, इसको मैंने बोल दिया A वेक्टर बोल दिया। ठीक है, एक और वेक्टर है जो इस प्रकार से इसकी टेल से निकल रहा है, यानी ये अपने पास। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया AB वेक्टर हो गया। तो AB वेक्टर जो है मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये B वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर है। तो अगर इनको जोड़ना है, ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, इनको जोड़ना है मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर करना है, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, जोड़ने पर फिजिक्स ये कहती है, अलजेब्रा ये कहती है कि इनको जोड़ना कैसे करोगे आप। जोड़ने का मतलब आप जैसे ये अपने पास ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं हम, ये जो क्लोज करने वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की, और अपोजिट सेंस में, मतलब A वेक्टर B वेक्टर इसी सेंस में नहीं जा रहा, ये जो OB वेक्टर आएगा ये अपोजिट सेंस में आ रहा है। तो अलजेब्रा ये कहती है कि जो OB वेक्टर है मतलब C वेक्टर जो है, मान लेते हैं ये इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा C वेक्टर। सिंपल से सिंपल बात ये होता है एडिशन, ये तो आपको पता ही है, सिंपल। इफ द टू sides of a triangle, ठीक है, represents the two vectors in same sense, then their addition will be represented by the third side of a triangle, which direction we will take in opposite sense। ये ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सिंपल सी बात, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ये हमारे पास हुआ एडिशन। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन के बाद में, चलो मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम वेक्टर्स को रिजोल्व करना भी सीख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, रिजोल्व करना भी सीख लेते हैं। ओके, बेसिक बात है। जैसे हम बात करेंगे जैसे मान लो कि अपने पास ये एक्सिस है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है। ठीक है,
किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में, जिनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, वो हम रिजोल्व करना सीखेंगे, उनको कंपोनेंट में लिखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, पहले मैं इसको इंक फिल करता हूँ और विजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है, ओके। इसके लिए हम एक वेक्टर लेते हैं, ये तो अपने पास है ओरिजिन ओ, यहाँ से हम एक वेक्टर ले लेते हैं कि ये अपने पास जो है ये वेक्टर हमने ले लिया, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए या पी बोल दो, बात एक ही है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, चूंकि हम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, एक्स वाई जेड अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल आगे पढ़ेंगे। इसको मुझे रिजोल्व करना है इसमें देखो क्या होता है। एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है ये क्या है, y नहीं है क्या ये अपने पास जो क्या y नहीं है क्या? बिल्कुल जी। तो y और इसके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर जे कैप है, ठीक है। या अगर तुम्हें नहीं पता ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं तो सिंपल अब y वेक्टर भी बोल सकते हैं कि मान लो ये जो डिस्टेंस है वो y है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 y एंड 0, तो y वेक्टर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं y वेक्टर, सिंपल सी बात। अगेन ये अपने पास ये हो गया, ये अपने पास इस प्रकार से, समझ रहे हो, ये अपने पास ये एक्स एक्सिस पर हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये अपने पास हो गया जेड एक्सिस, ये अपने पास जेड एक्सिस में जेड भी है। तो ये जो वेक्टर होगा अपने पास ये हो जाएगा एक्स वेक्टर, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स 0 0 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना ये कौन से प्लेन में, एक्स वाई में, तो एक्स वाई 0 हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्या आप देख सकते हो? देखो जरा, ये जो है अपने पास थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से बनाते हैं इसको, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये जो अपने पास जो हाइट है, ये जो हाइट है, क्या ये बता सकते हो कितनी है? जी बिल्कुल, ये जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, 0 0 जेड, क्योंकि ये जो हाइट है जेड उतनी ही हाइट ये भी होगी, क्योंकि ये इस प्रकार से है। ये अपने पास देखो कुछ इस प्रकार से एक्स वाई जेड, देखो ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये हमारा वेक्टर है। इस प्रकार से ये सिस्टम कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये हो गया अपने पास ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो हाइट है कुछ इस प्रकार से ये इस प्लेन में आ जाएगा। ये जो हाइट है और ये हाइट दोनों बराबर हैं, ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है इसको इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ओ ए वेक्टर क्या होगा, देखो ओ ए वेक्टर, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ओके सही चल रहा है। तो ओ ए वेक्टर जो होगा, अगेन ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। देखो ओ ए वेक्टर जो अपने पास ये वाला वेक्टर,
ये वाला वेक्टर, यानी इसको मैं बोल दे नामकरण कर देते हैं। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया सी, और इसको मैंने बोल दिया डी। ओके, तो ओ ए वेक्टर जो है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर होगा? जी बिल्कुल होगा, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन जो अभी भी किया है। ठीक है, अब ओ सी वेक्टर क्या होगा? चूंकि अगर मैं ओ सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ तो देखो कैसे कर सकता हूँ। ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? क्या यही होगा अक्स वेक्टर? बिल्कुल। तो देखो वाई वेक्टर प्लस अक्स वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ये वाला ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर हो जाएगा वाई वेक्टर प्लस अक्स वेक्टर। ठीक है, सो ओ ए वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा अक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। और सी ए वेक्टर क्या है? ये अपने पास जेड वेक्टर है कि नहीं? बिल्कुल जी, जेड वेक्टर है, और यही हमें चाहिए था। यानी ओ ए वेक्टर जो है, सिंपली इस ओ ए वेक्टर को जब भी लिखना हो, जो थ्री डायमेंशन में दे रखा है, उसको हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर प्लस वाई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर प्लस जेड वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर। हो गया, सिंपल सी बात है, हो गया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब ओ ए क्या है? ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो सिंपली मॉडुलस ऑफ ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर दो या ओ ए कर दो। तो वो क्या होती है? सिंपली इट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। अब लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो जरा, क्या ये लंबाई नहीं निकाल सकते? क्या ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के, तो अंडरूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई उसकी वेक्टर हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। किसी भी वेक्टर को, जब भी आपको किसी भी वेक्टर को लिखना हो, मान लो यहाँ पर आपको ओ ए वेक्टर लिखना है, तो किसी भी वेक्टर को लिखो, पहले उसका लिखोगे आप मैग्नीट्यूड और फिर उसकी लिखोगे डायरेक्शन। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये एन के डायरेक्शन। तो ओ ए तो मैग्नीट्यूड तो ओ ए आ गया यहाँ पर, ये अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब एन केप निकालना हो, मान लो डायरेक्शन निकालनी हो, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओ ए वेक्टर अपॉन ओ ए, और यहाँ पर हो गया एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, और अपोन में कितना आ जाएगा? अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, डायरेक्शन आ गई। सिंपल सी बात है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो गया। ओके, नोट करेंगे जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर घर पर जा कर के नोट कर लेंगे, या कहीं पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं नोट करें। चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। वेक्टर में भी हम डिस्कस करते हैं। चलो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सिंपल सी बात, पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है। पोजीशन वेक्टर सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है। देखो पोजीशन वेक्टर जो है, सिंपल सी बात, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट है ओ 0 0 0, ठीक है, ओके। और किसी पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट P जो है ये O से किस पोजीशन पर है, कौन सी डायरेक्शन में, तो जो वो वेक्टर होता है, मतलब OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन। OA बोल देता हूं, OA वेक्टर, OA वेक्टर इज दी, मतलब ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या काम आता है? टू लोकेट एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या वॉट एवर जो भी है रेफरेंस पॉइंट
जैसे यहां पर रेफरेंस पॉइंट O है, तो O के रेस्पेक्ट में OA वेक्टर मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। यहां पर अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो पॉइंट O के रेस्पेक्ट में दी A की पोजीशन बतानी है, तो एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दैट इज OA वेक्टर। ये हो जाएगा। अच्छा जी, जरूरी है कि मैं A से बताऊं? मान लो किसी अनदर पॉइंट B की मुझे बतानी है, तो O से अगेन एक लाइन ड्रॉ करो और वेक्टर बना दो OB वेक्टर। तो OB वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, OB वेक्टर भी ऐसे। सर क्या फिर AB वेक्टर ये क्या होगा? ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A, AB वेक्टर, AB वेक्टर। और अगर मैं रेफरेंस इसके तौर से बोलूं, मतलब हमने रेफरेंस ये ली, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करेगा। अगर आप ओरिजिन को A पॉइंट पर ले लो और फिर A के रेस्पेक्ट A को रेफरेंस मान करके B की अगर आप पोजीशन बता रहे हो, तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A। एंड इफ यू डू नॉट कंसिडर द reference point at A, then simply you can say that this is the displacement vector. Any particle which is moving from point A to point B, that it represents the displacement AB vector. If you are taking the O as a reference point, that is 0 0 0. अच्छा, तो AB वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात करो, देखो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास OB वेक्टर। तो AB वेक्टर जो हो जाएगा OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक, सिंपल सी बात। अब आगे हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात जो कि रेशियो फॉर्मूला। हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, कैसे? देखो ये हम चल रहे हैं हम रेशियो फॉर्मूला से, रेशियो फॉर्मूला हमें बताना है। क्या मतलब है भाई रेशियो फॉर्मूला का? चलो हम बताते हैं। ओके बता देते हैं। देखो मान लो कि एक लाइन AB है कुछ इस प्रकार से, ये है A और ये है B। इस AB को, ये लाइन AB है और एक पॉइंट C इसको कट कर रहा है यहां से। कितने रेशियो में? ये M रेशियो N में इसको कट कर रहा है। A पॉइंट का जो पोजीशन है वो O से कुछ इस प्रकार से, ये जो हो गया वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर OA। ये मैं मान लेता हूं पोजीशन वेक्टर है OB वेक्टर B का, और ये मैं मान लेता हूं C का पोजीशन वेक्टर है OC वेक्टर है। ये रेफरेंस, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। हमें निकालना है इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट कट कर रहा है AB को। रेशियो फॉर्मूला हमें निकालना वेक्टर में। देखो सिंपल अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो वेक्टर में चलेंगे हम, तो OC वेक्टर जो होगा, OC वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? देखना जरा, OA वेक्टर प्लस का AC वेक्टर, OA वेक्टर प्लस का AC वेक्टर। ये AC वेक्टर नहीं हो जाएगा क्या? AC वेक्टर। क्या ये मैंने ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन लगा दिया? जी बिल्कुल लगा दिया। अब हमें एक बात बताओ सर, हम ये एक बात बताओ कि AB OA OB आपको पता है? ये पता है आपको? OA हमें पता है जी, बिल्कुल जी, और OB वेक्टर हमें पता है जी, बिल्कुल। तो हमें AC को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं? एक बात बताओ, चूंकि क्या मैं AC जो
ऐसी जो साइड है, ऐसी जो अपने पास जो आर्म है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m/m प्लस n इंटू ए बी। क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये कैसे आया? बेसिक मैथमेटिक्स है, कैसे आया बता देते हैं चलो, अदरवाइज तुम कहोगे बताया नहीं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी है? जी बिल्कुल। एंड क्या मुझे ये पता है कि कितने में कट कर रहा है, यानी ए सी अपोन जो सी बी है ना, ए सी अपोन सी बी है वो एम अपोन एन है? जी बिल्कुल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सी बी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी बी की वैल्यू पुट करते हैं। तो सी बी की जो वैल्यू होगा वो एन अपोन एम इंटू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए सी आ जाएगा वो आ जाएगा एम अपोन एम प्लस एन इंटू ए बी। ये अपने पास इस प्रकार से आता है। ओके, तो जब वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं वेक्टर लगा दूं ऐसे? ठीक है जी। सो यहाँ से अगर मैं आपसे बात पूछूं, यहाँ से मैं आपसे बात पूछूं कि ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ सी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए सी। ए सी की जगह आप ये पुट कर दो एम अपोन एम प्लस एन इंटू ए बी वेक्टर। ओके जी। तो ओ ए आपको पता है, ए बी भी आपको पता है क्या? ठीक है, और भी देख सकते हैं। देखो एक बात बताओ, क्या चक्कर हो गया? देखो ओ बी ओ ए हमें है, ओ बी में लेके आना है। एक बात बताओ, चूंकि एक बात बताओ, यहां से देखो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर, नहीं, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर, हाँ इसको क्यों ले रहे हो? यहां से देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं ए बी वेक्टर को हटाना चाहूं तो मैं ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर क्या इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या ओ सी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस एम अपोन एम प्लस एन, और ए बी वेक्टर को मैं लिख दूंगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से m प्लस एन इंटू ओ ए वेक्टर प्लस m इंटू ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर अपॉन m प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ आपसे, तो देखो m ओ ए वेक्टर है, माइनस m ओ ए वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, n ओ ए वेक्टर प्लस m ओ बी वेक्टर अपॉन m प्लस एन। ये हमारे पास बनता है रेशियो फॉर्मूला, जहाँ से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हमने अभी अभी क्या सोल्व किया है, ओ सी वेक्टर हमने निकाला है। और ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विच इज डिवाइडिंग द लाइन ए बी इन रेशियोज एम एंड एन। तो ओ सी वेक्टर जो होगा, मतलब इसका जो होगा वो हो जाएगा एन इंटू ओ ए, एन ओ ए प्लस एम ओ बी अपॉन एम प्लस एन। और अगर m बराबर n अगर इक्वल हो, ये केस है, इफ m बराबर n बराबर 1 हो, मतलब इक्वल इक्वल में बांटे, तो जो ओसी वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर अपॉन 2। सिंपल। ये हमने दिखाया आपको रेशियो फॉर्मूला सोल्व करके। अब हम आगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर जाते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट करो।
चलिए अब हम बातें करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, वेक्टर्स को गुणा कैसे करें, क्या करें कि वेक्टर को गुणा कर दें हम, क्या। अच्छा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है, 2 × 3 6 हो जाएगा। हाँ, ये बेसिक चलता है, ये स्केलर क्वांटिटीज के साथ चलता है, लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं चलता। वेक्टर के साथ अगर आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो हम पढ़ेंगे अभी, अगर हम आपको बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो वो 2 टाइप से कर सकते हैं और 2 प्रकार की क्वांटिटीज हमें मिलती हैं। इनको हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इनको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों भाई? स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब 2 वेक्टर को इसका स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। और 2 वेक्टर को अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करूं तो जो हमें क्वांटिटी मिलेगी गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर, तो हमें वो वेक्टर मिलेगी, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फिर क्रॉस क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे। इस पर आते हैं, पहले इस पर आते हैं। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट करना, तो हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं क्रॉस। अब पता लग गया होगा कि क्रॉस क्यों बोलते हैं, डॉट क्यों बोलते हैं। सिंपली ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, मेन बात मुद्दे पर आते हैं। स्केलर वेक्टर, इतनी मेच्योरिटी आपके पास है, आप कॉलेज में हैं, आपको इतना आना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं तो 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। और वो होता क्या है, वो होता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो और कोस ऑफ थीटा लिख दो। अब ये थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है, इस प्रकार से हमने ले लिया थीटा, ऐसे। अब इसी पर हम देखो एक बात बताएं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। कैसे सर, हाउ, प्रूव करो। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा, बिल्कुल ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ गया और थीटा ऐसे घूमा तो डायरेक्शन ये हुई, बिल्कुल जी। बराबर हम चेक करना चाहते हैं कि बराबर आता है क्या। देखो ये तो चलो ए बी कोस थीटा आ गया, ये तो आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेकिन मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालूं तो क्या आएगा, बी ए कोस। बी से ए की तरफ चलेंगे तो ये वाला एंगल जो हो, अब की बार अपने पास क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, बी ए कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल सी बात। स्केलर प्रोडक्ट तो चलो आपने बता दिया सर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का, इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल मीनिंग क्या मतलब होता है। देखो 2 वेक्टर हैं, मान लो कि एक वेक्टर ए है ऐसे अपने पास, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, और ये अपने पास है ए वेक्टर, ये अपने पास है ए वेक्टर, और ये अपने पास है बी वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। तो वास्तव में व्हाट डज द स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट, तो क्या है, देखो चूंकि हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट का मतलब, सर आपने ये बोला कि ए वेक्टर डॉट बी होता है, वो होता है ए बी कोस थीटा, कोई भी फैशन में जाओ ए बी कोस थीटा होता है। एक्चुअल में ये क्या चीज है, देखो जरा, देखो मैं आपसे बोलूं कि ये तो चलो ठीक है, ये तो आपने बताया डेफिनेशन बाय, लेकिन मैं अब इसका फिजिकल मीनिंग जानना चाहता हूँ। तो देखो
अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, मतलब कितना है कंपोनेंट, भाई ये कितना है, ये कितनी है, ये जो है ये कितना है, जैसे ये अपने पास मैंने बोल दिया ये m, तो OM कितना है, OM जो है वो है a cos थीटा। तो वास्तव में जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, मतलब ये होता क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो वास्तव में होता है वो एक तरह से ये होता है कि आप जो है एक वेक्टर की तो लेंथ लिख दो, ठीक है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई द प्रोजेक्शन ऑफ तो चलिए, हाँ तो बीच में रिदम टूट गया क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो रुक गई थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ये काम इतना इंपॉर्टेंट है कि रुकना नहीं चाहिए। लेंथ ऑफ ए वेक्टर और फिर हमने क्या लिखा, यस, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर along the direction of the vector, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर की हमने यहां पर लेंथ ले रखी है, यानी वेक्टर की लेंथ हो गई, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया बी, प्रोजेक्शन कितना हो गया, कंपोनेंट ही तो होता है प्रोजेक्शन, यानी ए कोस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, ये हो गया, सिंपल सी बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं इसके, फिजिक्स में, फिजिकल साइंस में एक एग्जांपल लेते हैं इसका, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिक्स में जैसे मैं बोलूं कि ये तो हो गया एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका, एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ वर्क डन का। वर्क जो हम एग्जांपल में बात करूं, जैसे हम बात करते हैं वर्क डन, मान लो कि कोई एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, और इसने ब्लॉक ने A से B तक इसने एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यहाँ तक A से B तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं ये अपने पास S वेक्टर होगा और ये एंगल थीटा। तो वर्क डन हम कैसे करते हैं भाई, वर्क डन हम निकालते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, जो अपने पास आ जाता है FS कोस थीटा। अब यहां से अगर वर्क निकाल लें तो देखो कैसे, अगेन फिजिकल इंटरप्रिटेशन के तौर पर आओ, वर्क जो है वो होता है अपने पास लेंथ ऑफ ए वेक्टर, मान लो यहां पर हमने बोला कि S वेक्टर की जो लेंथ है वो होगी S, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ S वेक्टर, तो ये प्रोजेक्शन हो गया F कोस थीटा, तो ये हो जाएगा FS कोस थीटा। और क्या यही तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर है या S वेक्टर डॉट F वेक्टर है, तो सिंपली जो वर्क है, एक बढ़िया एग्जांपल है, वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है F वेक्टर और S वेक्टर का, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ओके ओके ओके, अच्छी बात सर, मज़ा आ गया, बढ़िया बात लगी हमें, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे वेक्टर प्रोडक्ट की ओर, पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, और फिर हम बढ़ेंगे इसके ऊपर जो नेक्स्ट है अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, देखो अभी बता देते हैं आपको, वेक्टर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा अभी बता देते हैं, चलो चलो, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मज़ा आ गया। देखो सेकंड है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड एज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वी आर
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा। चूंकि हमने बोला था कि ये जो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को देता है, तो ये तो सभी मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। एन केप हियर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, थीटा रिप्रेजेंट दी अपने पास ये वाला जो है, ये मान लेते हैं ये अपने पास हो गया ए वेक्टर, और ये हमने बोल दिया बी वेक्टर, और ये है अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो वेक्टर आएगा ना, ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो एन केप की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से है, जो क्रॉस प्रोडक्ट कर करके जो वेक्टर आता है, वो जो वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझे, परपेंडिकुलर दोनों, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, बी वेक्टर, क्योंकि प्लेन के ही परपेंडिकुलर तो ए वेक्टर के भी होगा बी वेक्टर के, क्योंकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर लाइंग इन दिस सेम प्लेन, बोथ आर लाइंग इन दिस सेम प्लेन। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बता सकते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताने से पहले मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि ए वेक्टर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, a1 i के प्लस, या ax बोल देते या a1 बोल देते, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और बी वेक्टर आपको दे दिया जाए b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे सोल्व करोगे सर, कैसे सोल्व करोगे? सिंपली आप क्या करोगे, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के करोगे सर, बिल्कुल जी। और यहाँ पर आप कर दोगे b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k कैप कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। अब आगे सोल्व करोगे तो सर कहोगे कि a1 b1 आ गया, i केप क्रॉस i केप हो गया, प्लस आप कहोगे सर a1 b2 आ गया, i केप क्रॉस j केप कर दोगे, प्लस सर आप कहोगे a1 b3 आ गया, i केप क्रॉस k केप कर दोगे, प्लस। अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, लगातार करते चलो। a2 b1 आ गया सर, j केप क्रॉस i केप कर दोगे, प्लस अपने पास a2 b2 आ गया, ये कर दोगे जे के प्लस क्रॉस जे के, प्लस अपने पास आ गया a2 b3 आ गया सर, जे के क्रॉस के कैप कर दोगे, बहुत बढ़िया सर। अब एक और कर देते हैं a3 b1 आ गया सर, के कैप क्रॉस आई कैप कर दोगे, प्लस अपने पास a3 b2 आ गया सर, के कैप क्रॉस जे कैप कर दोगे सर, प्लस a3 b3 आ गया सर, जे के कैप क्रॉस और के कैप कर दोगे। तो इसको सोल्व करोगे ना, तो देखो जरा, चूंकि मुझे एक बात बताओ, आई केप क्रॉस आई केप कितना होगा, जे केप क्रॉस जे केप कितना होगा, और के केप क्रॉस के केप कितना होगा? क्या ये जीरो होंगे क्या? क्यों सर? देखो, जब इसको सोल्व करोगे, ए बी है, ए क्रॉस बी है, तो मॉडुलस ऑफ आई केप साइन थीटा, अब थीटा कितना होता है 0 डिग्री, आई केप और आई केप के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। अरे आई केप क्या है, it is a unit vector along the x axis और it is also another unit vector along the x axis, बहुत दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो होता है। अब आई केप क्रॉस जे केप करो, आई केप क्रॉस जब जे केप करोगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस 1, ये 1 और साइन 90 डिग्री, और डायरेक्शन भी आएगी ए बी साइन तेरा, एन केप होगा आई और जे के परपेंडिकुलर, यानी के कैप आ जाएगा, यानी आई जे के आई और के जे आई, सॉरी आई जे के हो जाएगा, जे के आई हो गया, के आई जे हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज फैशन में चलते हैं। टीचर ने बताया भी होगा तुम्हें 12th क्लास में, 11th क्लास में, क्या ऐसे चलोगे, आई केप जे केप और के केप। अगर आई जे चलोगे, इस तरह से चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे भी कर सकते हो। इस प्रकार से फैशन में चलोगे तो पॉजिटिव ले लेना, ऐसे चलोगे तो नेगेटिव ले लेना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो,
जब इन सब की वैल्यू आप पुट करोगे ना तो पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा। ए वेक्टर को ये 0 हो जाएगा, ये 0, जे क्रॉस जे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा, आई के अपने पास हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बता तुम्हें, जो भी आएगा, जैसे मैं रख देता हूँ यार, क्यों मुझे इसे कैलकुलेशन में जाना नहीं है इतनी गहराई में, आप कर सकते हो, बेसिक नॉलेज आपको है। जैसे आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा वो रिजल्ट्स, इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, आई जे के। कैसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। एक्चुअल में ये आता है A2 B3 माइनस का B2 A3 माइनस जे के, और फिर अपने पास आ जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के पा जाता है A1 B2 माइनस का B1 A2। ये रिजल्ट आता है और इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। आपको यही याद रखना है, इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना, ये भी नहीं करना याद, ये याद करना है। इसको सोल्व करना आप या तो सारूस मेथड से कर सकते हो या सिंपली आई कैप को रखो। कैसे सोल्व करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट को अपने पास आई कैप को रखो, इसकी जो अपने पास कॉलम है और ये रो इसको छोड़ो और इसको मल्टीप्लाई करो, A2 B3 माइनस, और फिर इसको कर दो B2 A3, फिर माइनस जे कैप करो, ये अपनी तरफ से होगा -1 की पावर 1 प्लस ये इसके आगे जो एक फैक्टर हो आता है -1 की पावर कॉलम प्लस रो, तो ये कौन सी है, ये अपने पास 1 1 है, ठीक है ना। ये जो 1 1 ही तो है, ये अपने पास जो है एलिमेंट कौन सा है, ये अपने पास A11 है, ये अपने पास फर्स्ट अपने पास रो सेकंड कॉलम है, ये A13 है, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया A21 हो गया, ये A22 हो गया, ये A23, ऐसे किया है ना मैथमेटिक्स में, A31 A32 A33, ठीक है। ऐसे जब करोगे ये हो जाएगा रो प्लस कॉलम, ठीक है ना, रो प्लस कॉलम, तो जो भी है उसमें रख दोगे तो इतना हमें पता है, ये ऑब्वियस बात है। तो ये अपने पास हो गया माइनस जे जब करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, जे को छोड़ो, जे के लिए कॉलम को हटाओ और रो को हटा दो, कितना बनेगा A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप को करो A1 B2 माइनस B1 A2, ऐसे हो जाए। ये फाइनल कंक्लूजन निकलता है। अब हम इसके भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ओर चलते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, चलो पहले इसको नोट करो जल्दी से। बात करें फिजिकल इंटरप्रिटेशन की वेक्टर प्रोडक्ट की, क्या मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट के फिजिकल इंटरप्रिटेशन का, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का। देखो वास्तव में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा सर, पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि एक पैरेललोग्राम में ले रहा हूं, ये अपने पास पैरेललोग्राम ले लिया हमने, ओके। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बात करूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या मतलब है इसका, ये वास्तव में रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे सर, मान लो कि ये साइड जो है ये एक वेक्टर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ओ ए
इसको मैं अलग अलग नामकरण दे देता हूँ, चलो पी क्यू आर एस दे देता हूँ, पी क्यू आर एस। जो पी क्यू वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर से, पी एस वेक्टर है मैंने बोल दिया बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है ये अपने पास। मुझे एक बात बताओ कि इसमें अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मुझे बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा। आप कहोगे सर ए बी साइन थीटा होगा, क्योंकि ए और बी के बीच का ए बी साइन थीटा एन के इनके बीच की परपेंडिकुलर। मुझे एक बात बताओ, इस जो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये अपने पास इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो भी एक साइड है लो इसकी लेंथ, तो ये है अपने पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये मैं बोल देता हूँ एम एस। ये एम एस है कितना, क्या ये बी साइन थीटा के बराबर नहीं है क्या ये बी साइन थीटा के बराबर नहीं है? जी बिल्कुल सर, बी साइन थीटा के बराबर है, ए बी साइन थीटा। और इस वेक्टर की अगर मैं ये डायरेक्शन ले लूँ, एरिया वेक्टर की अगर मैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लूँ, तो क्या ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड लो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा ही तो आएगा, और ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ये नहीं है क्या, बिल्कुल जी सर, अच्छी बात, ठीक है, ओके ओके। अगर मैं इसका हाफ ले लूं, मतलब अगर मैं इसमें एक ये अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा, हाफ ऑफ ये साइड कितनी है इसकी ए, और ये हाइट कितनी है बी साइन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये भी अच्छी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हो गया ये वाला। इस ट्रायंगल की एक साइड ए वेक्टर होगी बी वेक्टर होगी, तो हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, आराम से एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए सिंपली मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दोगे, अच्छी बात है, बोलो है कि नहीं है, बिल्कुल सर, ओके। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या वेक्टर प्रोडक्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने डॉट स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, इसमें भी एग्जांपल्स हैं, देखो देखो जरा, मैं आपसे एक बात बताऊं, एक बात पूछता हूं आपसे, ओके। मुझे आप एक बात बताओ, एक आता है टॉर्क, या हाँ टॉर्क, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं तो एक आता है टॉर्क। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, it is the moment of force with respect to any point or axis। जैसे
ये मान लो रेफरेंस पॉइंट ओ है, इस ओ के अबाउट मान लो इतनी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर जो है एक फोर्स लग रहा है, ये मान लो एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स मैंने बोल दिया ये एफ वेक्टर ऐसे लग रहा है, ओके। और ये जो इस पॉइंट जो पी पर लग रहा है ये जो है वो वेक्टर मैंने आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो टॉर्क है ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ये कैसे आया वो बताते हैं। देखो एक्चुअल में अगर मैं टॉर्क की डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, टॉर्क की डेफिनेशन पे जाऊं तो वास्तव में ये होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ, रेफरेंस जहां से हम निकाल रहे हैं टॉर्क, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी, ये कितनी है, और ये जो है आर वेक्टर और ए वेक्टर का ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स कितना है उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा डायरेक्शन भी लेते हैं, ये डायरेक्शन हमने ली। अब बताओ फोर्स कितना है, एफ हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, आर साइन थीटा, और ये मैंने एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया एन कैप। क्या ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर नहीं है क्या, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये मैंने एन के परपेंडिकुलर डिनोट कर दिया। क्या ये टॉर्क वेक्टर नहीं बन गया क्या, बिल्कुल। तो ये एक बढ़िया एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। एक बढ़िया एप्लीकेशन और भी आती है जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करते हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन यानी वी वेक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो कोई बॉडी है वो इस प्रकार से, ये जो ऑब्जेक्ट है ए वो इस प्रकार से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाए लीनियर वेलोसिटी और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये हो गया आर वेक्टर, इसके जो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा वेक्टर। 11th में तो हमने खूब पढ़ा होगा। तो ये वेक्टर का एक बड़े एग्जांपल है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। चलो इसको नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे जो क्या है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सिंपली ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सिंपली ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या मतलब है, ये नाम से स्पष्ट है, स्केलर है, ट्रिपल है, 3 वेक्टर आएंगे, 3 वेक्टर है, ट्रिपल है, स्केलर का मतलब वैल्यू स्केलर मिलेगी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 3 वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं, तो उनका जो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी से ही रिप्रेजेंट करेगा, तभी तो डॉट कर रहे हैं, तभी तो स्केलर आएगा। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका, बताओ तो सही। जब आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप मान लो ए वेक्टर आपने ले लिया a1ik प्लस a2jk प्लस a3k कैप, बी वेक्टर आपने ले लिया b1ik प्लस b2jk प्लस b3k कैप, आपने सी वेक्टर ले लिया c1ik प्लस c2jk प्लस c3k कैप, और जब आपने इसमें रखा और जब आपने सोल्व किया तो जो वैल्यू आएगी उसको जो है हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3।
मैं इसको करवा नहीं रहा डायरेक्ट, क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, घर पर कर लोगे आप। इसमें क्या करना है, ए वेक्टर की जगह पुट करना है ये वैल्यू, बी वेक्टर की जगह ये, सी वेक्टर की जगह ये, सिंपली करना है, सोल्व हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू बनेगी। इसको सारूस मेथड से सोल्व कर लो, सिंपली हमें पता ही है, वो तो हमें पता ही है। A1 को रखेंगे B2C3 माइनस C2B3, ऐसे कर लेंगे। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अच्छा, इसको और भी, इसको एक और नोटेशन देते हैं, इसको A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ओके, एक बढ़िया प्रॉपर्टी इसकी बता दूं, जब आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर को C वेक्टर को सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो बराबर ही आएगी B वेक्टर डॉट C वेक्टर ऑफ A। साइक्लिक ऑर्डर में जब आप इसको करोगे, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर जो होता है ना, वो BCA CAB ये तीनों बराबर होते हैं जी, बिल्कुल जी, ये तीनों बराबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बात एक ही है, ऐसे भी कर दे सकते हो, ABC इज इक्वल टू BCA BCA और CAB, ठीक है, ये भी सही बात है। अब बढ़ लेते हैं आगे एक बढ़िया बात पर, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। What do you mean by the physical interpretation? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री के तौर पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक इसमें अगर मैं ज्योमेट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करवाऊं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊं तो क्या मतलब है इसका। क्या मतलब है एक्चुअल में, इट रिप्रेजेंट्स, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। कैसे पैरेललोपाइप्ड बनाओ, बता देते हैं अभी। बनाओ पैरेललोपाइप्ड, बना दिया क्या जी, बिल्कुल सर बना दिया, बना दिया क्या जी, बिल्कुल बना दिया, अभी और बनाओ। पैरेललोपाइप्ड बनाना है, बिल्कुल जी, तो बना दो ना, देखो ये इस प्रकार से वॉल्यूम में बना दो, ये वाला ए वेक्टर, आप इसको ये रिप्रेजेंट करो, ये ए वेक्टर हो गया, आप इसको रिप्रेजेंट करो बी वेक्टर से, और आप इसको रिप्रेजेंट करो सी वेक्टर से। अब देखो खेल, मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब सोल्व करोगे तो क्या ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, क्या सिंपली जो पैरेललोग्राम बन रहा है पी क्यू आर एस, जो पैरेललोग्राम बन रहा है उस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। ये मान लेते हैं एंगल कुछ भी है थीटा। पहले ए डॉट बी सी करो, इसको ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करें, देखो यहां पर हम बी ले लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये ले लेते हैं, तो देखो ए क्रॉस बी अगर मैं बताऊं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, डॉट ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखो क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। पहली बात तो मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के बता दो यार तुम लोग, इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम होगा ये वाला एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम जो होता है वो पहली बात तो इसका एरिया ले लेते हैं, एरिया रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से
ये मान लेते हैं इनके बीच का थीटा यानी ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये ए हो जाएगा और ये बी साइन थीटा यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हो गया एरिया। और परपेंडिकुलर हाइट, ये जो हाइट है ये दोनों पैरेललोग्राम जो है, ठीक है ना, एडजेसेंट जो पैरेललोग्राम है, जो पैरेलल पैरेललोग्राम इनके बीच की परपेंडिकुलर जो अपने पास हाइट है वो डिस्टेंस जो है वो, तो वो कितनी है, ये मान लो कि सी वेक्टर, और पहली बात तो एक बात बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन जो आएगी ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ये ऐसी इसी डायरेक्शन में तो आएगी। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की है। तो ये मान लेता हूँ एन केप, एन केप और सी वेक्टर के बीच का एंगल मैं ले लेता हूँ थीटा, ये मान अल्फा ले लेता हूँ, चलो इसको अल्फा ले लेते हैं। तो ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, सी कोस अल्फा, तो ये आ जाएगी सी कोस, अपने पास ये आ जाएगी सी कोस अल्फा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या प्यारे दोस्तों कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या यही तो बात हो गई। क्यों सर, कैसे, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड सी, इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का कोस यानी कोस अल्फा, तो यही तो आ रहा है। और ये वॉल्यूम है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब ट्रिपल, तीन वेक्टर का अगर आप ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट करोगे दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, सीधी सी बात, दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ओके, ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब लगते हाथ में लिख लेता हूं ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपली कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो या ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तीन वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जब आप इसको सोल्व करोगे कैसे, सिंपली ए वेक्टर की वैल्यू रखना है, बी वेक्टर की वैल्यू रखना है, सी वेक्टर की वैल्यू रखना है। तो कैसे सोल्व होगा ये, सिंपली जब आप सोल्व करोगे और जब इसको वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, तो हमारे पास आएगा बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिंपल से, मैं नहीं बता रहा है इसको डिटेल में जाकर के कि इसकी वैल्यू रखोगे, बस डायरेक्ट इसको, इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू का बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। ओके, ये अपने पास आता है। अब फोर प्रोडक्ट भी आता है, अगर मान लो वेक्टर्स 4 हो, ठीक है ना, वेक्टर्स 4 हो तो अपने पास 4 प्रोडक्ट भी आते हैं, ठीक है, 4 प्रोडक्ट भी आते हैं। बस इतना ही है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह कुछ है नहीं इसका, क्योंकि सिंपली बात है, देखो याद करो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मान लो बी वेक्टर ऐसे ले लिया, सी वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बताओगे तो ये पैरेललोग्राम का एरिया दिखा देगा, बिल्कुल जी एरिया दिखा देगा। अब इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के ऊपर आएगी, अगर आप ए वेक्टर भी इसी तरफ ले लोगे, ए वेक्टर कोई पर्टिकुलर एंगल, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब इसका एक पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट कर देगा, सिंपली, कोई कुछ फिजिकल मीनिंग कुछ है नहीं।
तो इसका यहीं रखेंगे। अब फॉर प्रोडक्ट भी आता है। फॉर प्रोडक्ट मतलब कैसे, मतलब ऐसे आ जाए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाए, डॉट अपने पास सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आ जाए। ये हो गया फोर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपने पास डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास ये हो गया, और एक आता है वेक्टर फोर का। हालांकि इतना डेप्थ, इतना दूर जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन बता देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये आता है। ठीक है, ये अपने पास, ये हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, लेट मी टेल यू। ये पहली बात तो स्केलर आएगी, तो इसका जो फॉर्मूला वो अपने पास आ जाता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए डॉट सी बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये अपने पास आता है। और इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने के लिए देखो, एक काम करो, इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अनदर वेक्टर आर वेक्टर मान लो, तो आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी, ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट नहीं हो गया क्या? ये तो सिंपल वैसे सोल्व कर लेंगे जो अभी भी करवाए। देखो ये रहा क्रॉस, ये रहा, ये रहा, कर दो। सी वेक्टर ऑफ आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस का अपने पास आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, सही बात है। ओके, तो अब यहां पर सी वेक्टर, आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, अब इसमें रखो। देखो आर वेक्टर की वैल्यू रख दो अपने पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो गया माइनस का, और अपने पास ये सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर जो हो गया। अब आर वेक्टर की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ऐसे। तो क्या करेंगे, सी वेक्टर हो, क्या मैं इसको डी वेक्टर का बोथ प्रोडक्ट नहीं लिख सकता है? डी ए बी ऐसे नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल, ये वाला ए डॉट बी सी यानी ए बी सी। ऐसे ही अगर मैं डी को इसे, तो डी ए बी बनेगा, तो डी ए बी को रख दिया। ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट नहीं हो गया क्या? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, बिल्कुल। माइनस का डी वेक्टर, क्या ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा? यानी सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो सिंपली ये फोर वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक बातें हुई। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बेसिक बातें हमने की है आज इस लेक्चर में। क्वेश्चंस हम करा देंगे, बढ़िया क्वेश्चन लेके चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, चलो क्वेश्चन जितने हो सके वो देखते हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में हम ग्रेडियंट की डिस्कशन करेंगे, डाइवर्जेंस के बारे में आप बताएंगे, डेल वेक्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के बारे में बताएंगे। कर्ल ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे। और आशा करता हूँ ये जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे नहीं बोलना चाहिए जी, बिल्कुल बच्चे नहीं, मेच्योर हो आप। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं आशा करता हूँ कि उनकी बैकग्राउंड अच्छा है, उनका जो फिजिक्स में जो बैकग्राउंड है वो अच्छा रहा होगा पहले, और वो अच्छे से पकड़ सकते हैं इन बातों को। मैं
एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं एकदम जीरो से लेवल, अपना जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने आपने देखा होगा डायरेक्ट लिखा है मैंने कोई वेक्टर के टाइप्स में नहीं बताए हैं, मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा खुल करके नहीं बोला है, नहीं मैंने बस डायरेक्ट मैंने कंपोनेंट वगैरह कुछ नहीं बातें की कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, ठीक है ना। मैंने लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो भी नहीं बताया मैंने खुल करके, क्योंकि इतनी ज़रूरत है नहीं। आपका जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से जो हमारी जो इंस्पिरेशन है वो एच के दास सर हैं, उसकी बुक के हिसाब से हम लेकर चलेंगे आपका पोर्शन, ठीक है ना। बाकी अगर आपको डेप्थ में जाना है तो आप हमारे 11th-12th के जो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने डीप से एनालिसिस किया है फिजिक्स के बारे में। तो 11th-12th के हमारे 2 चैनल है, ये तो नया वाला चैनल है एमिटी फिजिक्स 2.0, और केवल एमिटी फिजिक्स नाम से ओल्ड चैनल है, वहाँ पर भी हमने 11th-12th के डाल रखे हैं वीडियोस, ठीक है। तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।